जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभा जय गिरिवरधारी यशोदानंदना जय ब्रजजन रंजना जय यशोदानंदना जय ब्रजजन रंजना जय यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे
जय विष्णुपाद परमंश परिव्राजचार्य अष्टोत्कर्षत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। समस्त गुरु परंपरा की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सुभाष आदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरापुरी धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र से जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। वृंदे देवी तुलसी महारानी की जय। श्रीमती भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री श्री राधा राधिका रमन भगवान की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री गौरनिताई की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। उपस्थित गौर भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। स्कॉन वर्तमान आचार्य वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरे हरे बोल। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज हरे कृष्णा। सभी उपस्थित भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के चैतन्य चैतामृत कक्षा में ये सामने से खुलेगा पीछे से खुलेगा? खुलता नहीं है, इधर से खुलेगा शायद ना। हाँ वो उल्टा है तो ओके। और चैतन्य चैतामृत का जो है 19वां अध्याय चल रहा है। बड़ा ही महत्वपूर्ण अध्याय है रूप शिक्षा। आइए पहले चैतन्य चैतामृत के लिए मंगलाचरण और उसके बाद हम क्रम को आगे बढ़ाते हैं। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय श्री अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय अद्वैत चंद्र गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय श्री अद्वैत जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। मंगलाचरण करके फिर आगे करते हैं। ओम ज्ञानस्तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी नमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्णा। जैसे हम बात कर रहे थे कि 17.136 है।
हाँ वो तो पता है, पर 17 है, 19 नहीं है। 19 है ना, so why is open 17? That's what I'm saying. It is Roop Shiksha going on so far, I know. So, $140 $3. Yes. Okay. So, yeah. श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा रूप गोस्वामी को उपदेश। सो बेसिकली तो 5 मेन टॉपिक्स आते हैं, इन द सेंस 5 मेन शिक्षाएं हैं, उनमें से एक ही है विच इज़ द जो बुनियाद बनती है टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य की, चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा। सो उसकी बुनियाद बनती है ये किताब, वो किताब इन्हीं 5 शिक्षाओं पर आधारित है, जो कि एसेंस ऑफ द एसेंस कहेंगे चैतन्य चैतामृत का। बिकॉज दैट वाज प्रभुपाद का यही आइडिया था कि अगर प्रभुपाद, तब तो आइडिया था ही नहीं कि प्रभुपाद चैतन्य चैतामृत लिखेंगे, तो प्रभुपाद ने वो किताब उस वक्त लिखी थी, और यही 5 मेन शिक्षा है, उसमें से एक रूप शिक्षा है। और इनफैक्ट आज से शुरू होगा, इससे पहले तक बैकग्राउंड था, अब से शुरू होगा। तो अगर आप सोचेंगे कि रूप शिक्षा ये तकरीबन 250 से ज़्यादा प्यार है, और आपको लगेगा 250 प्यार में रूप शिक्षा दी गई है, नहीं, रूप शिक्षा बहुत कम है, बैकग्राउंड है, दैट एसेंस इज गिवन देयर, यहाँ पर निचोड़ है उसका। तो आइए, बोर्ड पे क्या दिख रहा है मुझे नहीं पता, तो पढ़ना वहीं से पढ़ना शुरू करता हूँ, है ना। तो उच्चारण किसका करेंगे, इसी का 38 का करेंगे। ओके। प्रभु का रेशुनो रूप भक्ति रखे लखन, आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। प्रभु का रेशुनो रूप भक्ति रखे लखन, सूत्र रूपे को ही विस्तार ना जाए वर्णन। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। तो मैं अनुवाद पढ़ रहा हूँ, सुनिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे प्रिय रूप, कृपया मेरी बात सुनो। भक्ति का पूरी तरह वर्णन कर पाना संभव नहीं है, अतएव मैं तुम्हें भक्ति के लक्षणों का सारांश बताने का प्रयास कर रहा हूँ। पारापार शून्य गभीर भक्ति रस सिंधु, तुम्हारे चखैते तार को ही एक बिंदु। भक्ति रस का सागर इतना विस्तृत है कि कोई उसकी लंबाई चौड़ाई का अनुमान नहीं लगा सकता। फिर भी तुम्हें इसका आस्वादन कराने के लिए मैं उसकी एक बूंद का वर्णन कर रहा हूं। तो अब अगला प्यार है जिसका हम सामूहिक पारायण करेंगे। यही तो ब्रह्मांड भोरी अनंत जीवगान, 84 लखन जनिते कराए भ्रमण। यही तो ब्रह्मांड भोरी अनंत जीवगान, 84 लख जनिते कराए भ्रमण। यही तो ब्रह्मांड भोरी अनंत जीवगान, 84 लख जनिते कराए भ्रमण।
माता जी बस ओके ठीक। ठीक शब्दार्थ हमारे पीछे पीछे दोहराइए। यही तो इस प्रकार ब्रह्मांड, सारा ब्रह्मांड भोरी भरकर अनंत अनंत जीवोगान जीव 84 लाख जोनीते योनियों में कार्य करते हैं। भ्रमण तो अनुवाद सुनिए। इस तरह ब्रह्मांड के 84 लाख योनियों में असंख्य जीव हैं और वे सारे के सारे इस ब्रह्मांड के भीतर भ्रमण करते रहते हैं। तात्पर्य सुनिए। यह उन तथाकथित विज्ञानियों तथा दार्शनिकों के लिए चुनौती है जो यह मानकर चलते हैं कि केवल इसी लोक में जीव है। तथाकथित विज्ञानी चंद्रलोक जा रहे हैं और वे यह कहते हैं कि वहाँ जीवन नहीं है। यह विचार श्री चैतन्य महाप्रभु के विचारों से मेल नहीं खाता। महाप्रभु कहते हैं कि ब्रह्मांड के भीतर सर्वत्र असंख्य जीव हैं जो 84 लाख विभिन्न योनियों में भ्रमण करते रहते हैं। भागवत गीता दूसरे अध्याय के 24वें श्लोक में हम पाते हैं कि जीव सर्वगत है, अर्थात वे कहीं भी जा सकते हैं। इससे सूचित होता है कि जीव सर्वत्र है। वे स्थल में, जल में, वायु में, अग्नि में और आकाश में विद्यमान है। इस तरह समस्त प्रकार के भौतिक तत्वों में जीव रहते हैं। चूंकि समूचा भौतिक ब्रह्मांड 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश से बना है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक लोक में जीव हो और दूसरे में ना हो? वैदिक विद्वान ऐसी मूर्खतापूर्ण बात को कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते। वैदिक ग्रंथों से हमें ज्ञात होता है कि प्रत्येक ग्रह में, चाहे वो पृथ्वी, जल, अग्नि या आकाश से बना हो, जीव होते हैं। हो सकता है कि ये जीव उन्हीं रूपों में ना हो जिनमें वे इस ग्रह में पाए जाते हैं, किंतु वे विभिन्न तत्वों से बने हुए भिन्न रूपों में पाए जाते हैं। यहाँ तक कि इसी पृथ्वी पर हमें स्थलचारी पशुओं तथा जलचरों में अंतर मिलता है। परिस्थिति के अनुसार जीवन दशाएं बदलती रहती हैं, किंतु फिर भी जीव तो सर्वत्र विद्यमान होते हैं। तो फिर हमें इस या उस ग्रह में जीव के अस्तित्व का निषेध क्यों करना चाहिए? जो लोग दावा करते हैं कि वे चंद्रलोक गए हैं, या तो वो वहां गए ही नहीं, या अपनी अपूर्ण दृष्टि के कारण वहां के विशेष प्रकार के जीवों को देख ही नहीं पाए। जीवों
को अनंत कहा गया है, फिर भी वे 84 लाख योनियों से संबंधित बतलाए गए हैं। विष्णु पुराण में कहा गया है, जलजा लवलक्षाणी स्थावरा लक्ष विंशति कृमयो रुद्र शंकरया पक्षिणाम दशलक्षणम त्रिशलक्षणानि पशवा चतुर्लक्षाणी मानुषा। जल में रहने वाली योनियां क्या है, एक नहीं 9 लाख हैं। स्थावरों वृक्षों तथा पौधों की संख्या 20 लाख है। कीड़ों तथा सरीसृपों की योनियां 11 लाख हैं और पक्षियों की 10 लाख हैं। चौपायों की योनियां 30 लाख तथा मनुष्यों की 4 लाख है। इनमें से कुछ योनियां एक ग्रह में हो सकती हैं तो दूसरे में नहीं, किंतु हर हालत में ब्रह्मांड के सारे ग्रहों में, यहाँ तक कि सूर्य पर भी जीव विद्यमान होते हैं। यह वैदिक ग्रंथों का निर्णय है। भगवत गीता दूसरा अध्याय 20वें श्लोक में इसकी पुष्टि होती है। न जायते म्रियते व कदाचित नायम भूत्वा भविता न भूया अजो नित्य शाश्वत पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है न मरण, वह ना तो कभी जन्मा है न जन्म लेता है और ना ही जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर आत्मा मारा नहीं जाता, चूंकि जीवों का कभी संहार नहीं होता, अतः वे एक रूप से दूसरे में देहांतरण करते रहते हैं। इस तरह विकसित चेतना के अनुसार उनके रूपों का विकास होता रहता है। यह देखा जा सकता है कि विभिन्न रूपों में चेतना की भिन्न भिन्न मात्राओं का अनुभव होता है। कुत्ते की चेतना मनुष्य की चेतना से भिन्न होती है, यहाँ तक कि एक ही योनि में हम देख सकते हैं कि पिता की चेतना अपने पुत्र से और बच्चे की चेतना युवक से भिन्न होती है। जिस तरह हमें भिन्न भिन्न रूप मिलते हैं, उसी तरह चेतना की दशाएं भी भिन्न होती हैं। जहाँ हमें चेतना की विभिन्न दशाएं दिखाई पड़ें तो समझ लेना चाहिए कि शरीर भिन्न भिन्न। दूसरे शब्दों में विभिन्न शरीर चेतना का विभिन्न दशाओं पर आश्रित होते हैं। इसकी पुष्टि भागवत गीता के 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भी हुई है। यम यम वापि स्मरण भावं त्यजन्ति अन्ते कलेवरम तम तमेति कौन्तेय सदा तत् भाव भाविता। मृत्यु के समय जीव की जैसी चेतना होती है, उसी के अनुसार उसे अगला शरीर मिलता है। आत्मा के देहांतरण की यही विधि है। शरीर के नाना प्रकार पहले से हैं। हम अपनी चेतना के अनुसार एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं। तो तात्पर्य में तो बहुत सारी चीज़ें प्रभुपाद ने डार्विनियन थ्योरी से लेके मून क्या कहते हैं चांद में जाना से लेके तमाम तर चीज़ें 84 लाख योनियाँ सब कुछ प्रभुपाद ने जो है एक ही तात्पर्य में कवर किया। काफ़ी बड़ा तात्पर्य है। और ये अगर आप देखें, अगर इसका जो परिप्रेक्ष्य उसमें अगर आप देखें तो वो रूप गोस्वामी को भी शिक्षा देना शुरू किया है। जबकि अगर आप पहले के जो 2 श्लोक हैं जिसमें तात्पर्य नहीं था, उन श्लोकों में हम देख रहे हैं कि महाप्रभु जो है वो भक्ति रस के लक्षण से शुरू कर रहे हैं। भक्ति रस के लक्षणों के बारे में बात करने के बाद वो सीधा ब्रह्मांड में कैंडिडेट पे पहुंच रहे। ठीक है ना, द कैंडिडेट जो भक्ति कर, ये अगर आप देखेंगे ये जो टॉपिक है ये भक्ति रसामृत सिंधु का 2nd चैप्टर है, कैंडिडेट, कि कौन भक्ति कर सकता है कौन नहीं कर सकता। तो अभी आगे जो आप श्लोक जो चलेगा आप देखेंगे मोर और लेस रूप शिक्षा है, ये भक्ति रसामृत सिंधु का सिनॉप्सिस है। उसमें से सिर्फ एक श्लोक है जो मुझे मिला जो कि उज्ज्वल नीलमणि को पॉइंट करता है, बट अदरवाइज मोर और लेस सारे श्लोक जो आगे आपको मिलेंगे वो भक्ति रसामृत सिंधु को पॉइंट करेंगे। खास तौर पर अगर मैं
लिख के रखा हुआ है सो दैट आई डोंट वेस्ट टाइम। 166 से जब आप शुरू होगा वो पूरा भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति की डेफिनेशन वहाँ से करके ऐसे करके शुरू होगा सारा कुछ, ठीक है। और 180 तक पूरा जो है भक्ति रसामृत, यानी कि एक आध श्लोक हटा देंगे तो तकरीबन 12-13 श्लोकों में जो है पूरा भक्ति रसामृत सिंधु का जिस्ट जो है आपको इसके अंदर मिल जाएगा। तो उस तरीके से बेसिकली, एंड उसके बाद जो है बाद में चैतन्य महाप्रभु बोलेंगे कि मैं, जब ये कंक्लूड हो रहा होगा सारा कुछ, तो बोलेंगे मैंने अभी आपको मोटा मोटी आपको एक सर्वे करके दिया है कि जिसके अंदर भक्ति के रस कैसे हो सके। अब आप क्या करो, यू कैन कंसिडर हाउ टू एडजस्ट एंड एक्सपैंड दिस। अब आप देखो कैसे इसको एडजस्ट करना है। जय श्री राधा राधा भगवान की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री गोविंदाई की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जय, कृष्ण प्रभात की जय। सो उसके बाद जो है आप देखिएगा कितना विस्तार करना है और क्या करना है। और जबकि शुरुआत में जो है देखें यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मैं सूत्र रूप में दे रहा हूँ। क्यों सूत्र रूप में दे रहा हूँ? क्योंकि ये जो भक्ति रस सिंधु है, खुद ही बोल दिया, तो किताब का नाम जो भक्ति रसामृत सिंधु आ रहा है तो वो चैतन्य महाप्रभु के ही डायरेक्शन, उसी बेसिक को टेम्पलेट को लेके चल रहा है। उन्होंने भक्ति रस सिंधु बोला, भक्ति रूप गोस्वामी ने उसको भक्ति रसामृत सिंधु करके जो है पेश किया। और वहाँ कह रहे हैं कि ये इसका कोई इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, सीमा नहीं है, तो ऐसे कर। और मैं आपको एक बूंद दे रहा हूँ, मगर जो बूंद दे रहे हैं, जो भक्ति रसा किताब जो है वो भक्ति रसाम सिंधु है। और फिर उसके 4 जनरेशन बाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आते हैं एंड ही गिव्स बूंद, भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु। बिंदु एक्सपैंड, बिंदु इज अनलिमिटेड इसके अंदर। और इसीलिए अगर आप भक्ति रसामृत सिंधु की का कमाल क्या है, तो इसलिए क्योंकि यहाँ पे भगवान ने कह दिया कि पारापार शून्य, तो भाई इसका कोई पार नहीं मिलेगा आपको। तो इसीलिए भक्ति रसामृत सिंधु जब उन्होंने लिखा तो उन्होंने भी उसकी कोई बाउंड्री नहीं बताई, सिर्फ उसके डायरेक्शन बताए। नॉर्दर्न डिवीजन, साउदर्न डिवीजन, ईस्टर्न डिवीजन, वेस्टर्न डिवीजन। ईस्टर्न डिवीजन से शुरू होता है, ठीक है ना। तो वो ऐसे करके शुरू किया, क्योंकि हाँ दिशा हो, जैसे कि जब आप समंदर में जाते हैं तो कंपास होता है आपके पास, आपको ये पता होता है आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, मगर होता हुआ प्रैक्टिकली लाइक उसका साहिल मिल नहीं रहा होता। सो दैट इज द ब्यूटी। अगर हम यहाँ देखें, सो चलिए शुरुआत करते हैं। समवेत राम भक्त की जय। क्या हुआ, नहीं है? हाँ, समवेत नरसिंह भक्त की जय जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज का रामिफिकेशन ही है, देयर इज नो राधा कृष्णा विदाउट चैतन्य महाप्रभु एंड हिज डिवोटीज। देयर इज अ रीजन व्हाई वी से सो व्हाट वी से। हम क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, उसकी वजह है, ठीक है ना। तो ये चैतन्य चैतामृत गौर भक्त वृंद की जय, इसके बगैर मुमकिन नहीं है एक्चुअली। सेम उसमें रखा गया है। तो खैर जब हम आगे, जब इसके अंदर हम जाएंगे, और बेसिकली तो इट इज़ ऑल अबाउट भक्ति रस अमृत सिंधु। सो अब अगला चैप्टर जब आएगा वो सनातन शिक्षा होगी, और सनातन शिक्षा का जो आपको वो मिलेगा, टेम्पलेट मिलेगा, जब आप उसको जो वहाँ पे जो शिक्षा वाला पार्ट जो जब आप देखेंगे, दैट इज ऑलमोस्ट 80% से ज़्यादा इज हरि भक्ति विलास। लिस्ट वाइज है, पूरा लिस्ट वाइज है। ये डिस्क्राइब करना, फिर ये डिस्क्राइब करना, फिर ये डिस्क्राइब करना, फिर ये डिस्क्राइब करना। और वही आप देखेंगे हरि भक्ति विलास के 20 जो चैप्टर्स बनते हैं वो मोर और लेस वही लिस्ट बनती है।
और ये वाली जो लिस्ट है वो मोर और लेस भक्ति रसामृत सिंधु बनती है। जबकि ऐसा नहीं है कि रूप गोस्वामी ने सिर्फ भक्ति रसामृत सिंधु या उज्जवल नीलमणि के अलावा किताबें नहीं लिखी, बहुत कुछ लिखा। और दैट इज़ पार्ट ऑफ दिस थिंग कि तुम्हें चखाई एक बिंदु और उसके बाद जो है आप एक्सपैंड करना, आपको जो ठीक लगे उनके ऊपर छोड़ा एंड आप उसको एक्सपैंड करना। सो इसीलिए भक्ति रसामृत सिंधु खासतौर पर एक ऐसी किताब हमारे लिए जो जनरली इस तरीके से डिस्कस नहीं होती है, होती भी है तो या जनरली देखा नहीं। भक्ति रसामृत सिंधु ऐसे कई सारी चीज़ों को हमारे सामने रखता है जिसके बगैर जो है आप अपने आप को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे आप करते क्या हैं, और आपको उसका अदरवाइज एविडेंस मिलेगा भी नहीं, ढूंढ के निकालना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर भक्ति की डेफिनेशन, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान, सबको पता है ना, ठीक है ना अदर लोगों को पता होगा जो यहाँ बैठे हैं पुराने लोग हैं। डिफरेंस क्या है कि ये श्लोक किसी शास्त्र में नहीं मिलता। दिस इज वन ऑफ दोज वर्सेस व्हिच हैज बीन कंपोज्ड बाय रूप गोस्वामी, और उसका एक श्लोक पहले उसका जेनरिक डेफिनेशन दिया है, सर्वपादि विनिर्मुक्तम, है ना, भक्ति रुच्यते। बट द नेक्स्ट डेफिनेशन विच स्पेसिफिकली रूप गोस्वामी इज गिविंग इज भक्ति उत्तम भक्ति का डेफिनेशन। It's a very subtle, but it's like more or less the same thing. But he has defined. Okay. आदौ श्रद्धा तथा साधु संग तथा प्रजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचिया, सबको पता है ये कौन से शास्त्र का श्लोक है? द आंसर इज यू वोंट फाइंड इट। मज़ेदार बात ये कि मैं इस पे सोच रहा था, मैं काफ़ी देर में हक्का बक्का रह गया सोच के कि हज़ारों लाखों साल से लोग भक्ति करते थे कि ये क्रोनोलॉजी किसी ने नहीं लिखी भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी से पहले। वोंट फाइंड दिस क्रोनोलॉजी। भागवत में जब आपको मिलता है तब का क्या मिलता है? श्रद्धा भक्ति रति अनुक्रमश्यति, बाकी कहाँ है? सो दैट इज फॉर द साधक टू फाइंड आउट दैट टेम्पलेट। अच्छा इसे छोड़े, सबसे बड़ा मज़ेदार किस्सा, भक्ति के कितने अंग होते हैं? कितने अंग होते हैं भक्ति के? हाँ 64। कहाँ से आ रहा है ये? कौन सी किताब? या अदरवाइज यू वोंट फाइंड। देयर इज नो शास्त्रिक वर्स विच गिव्स यू अ लिस्ट ऑफ 64 लिम्स ऑफ भक्ति। इट गिव्स यू 9, महाप्रभु गिव्स 5 एंड रूप गोस्वामी या वही 9, प्रहलाद महाराज 9 देते हैं, महाप्रभु 5 देते हैं, दिस इज 64। तो आप भक्ति रसामृत सिंधु के बगैर आप मतलब जनरली इस्कॉन में जब लोग आते हैं तो वो तो वैसे भी उनको ज़्यादा पता नहीं होता, उनको पकड़ा देते हैं भक्ति, चलो करो जो भी है, तो उसको पता नहीं होता कि जो पकड़ाई गई चीज़ है वो भक्ति रसामृत सिंधु विदाउट ही पॉसिबली ऑफ एवर रेड दैट बुक। सो ये इतना फंडामेंटल है, इतना फंडामेंटल टीचिंग्स है। सो वो दैट इज व्हाट देखा जाए तो उसकी झलकियां जो है, हाँ आपने पूरा भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ा है एंड दैट मीन्स पूरा, ठीक है ना, टिल द लास्ट चैप्टर, एंड यू कैन सी ये आने वाले जो भी 14 श्लोक अभी आगे चलेंगे आपको इसमें वो झलकियां मिलेंगी। नहीं तो ठीक है, अच्छा है, फिलॉसफी है, ठीक है, को रिलेशन जो है आप उसमें से बना सकते हैं। ओके, कई चीज़ों की जो डेफिनेशंस हैं, ये जो हम ये डीटी वर्शिप करते हैं इसका एक डेफिनेशन है। हाउ डू यू डिफाइन डीटी वर्शिप? इफ यू कैनॉट डिफाइन इट you cannot explain it. You cannot explain it, you cannot perform it. है कि नहीं? तो इसीलिए तो उसकी जो बेसिक डेफिनेशन है ये भी रूप गोस्वामी प्रोवाइड करते हैं। फिर उस डेफिनेशन को सपोर्ट करने के लिए बड़े सारे शास्त्र से एविडेंस देते हैं। वह जिसको डिफाइन किया गया है तो वो रूप गोस्वामी। तो ये इतनी इम्पोर्टेंट किताब है, इसके बगैर तभी महाप्रभु ने बोला ना ये काम करना तुम, वरना क्या ज़रूरत थी किताब लिखने की? किताबें पहले से नहीं थी क्या? 18 पुराण जो है और क्या कहते हैं सैकड़ों उपनिषद, ये सब थे नहीं क्या? सब थे पहले से।
मगर फिर इसकी क्या ज़रूरत थी? अब इसकी जो ज़रूरत थी वो हम श्रीनिवास आचार्य के मुंह से सुनते हैं, जो प्रभुपाद भक्ति रसामृत सिंधु के डेडिकेशन में देते हैं। नाना शास्त्र विचार नहीं को निपुण हो। सारी शास्त्र विचार करना बहुत लोग कर सकते हैं, मगर निपुणता होना वो सारा कुछ है, क्योंकि वो निपुणता जो है वो ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी है, नैपुण्य, भक्ति नैपुण्य, विच इज कॉल्ड दक्ष। ठीक है ना, ये मटेरियल क्वालिटी नहीं है। मतलब मटेरियली भी दक्ष नाम से क्वालिटी होती है, मगर वो तीनों गुणों के अंदर होती है। ये जो क्वालिटी है ये त्रिगुणातीत भक्ति के नतीजे में आती है, पैदा नहीं की जाती, आती है। सो देन निपुण, दैट नैपुण्य। और उसके बाद आप ला सकते हैं व्हाट इज सद्धर्म, सद्धर्म असत धर्म। ठीक है ना, क्या सत है? सत धर्म का मतलब जो हमेशा रहेगा, भागवत धर्म का मतलब सद्धर्म। भागवत धर्म का विचार करने के लिए उनको दिया गया। लोक धर्म विचार करने के लिए और लोग हो सकते हैं, कर सकते हैं। तो फिर है ना, तो इस फिर उसके बाद आ रहा है लोका नाम हितकारिणो त्रिभुवन, कि ताकि लोगों का जो है उससे हित हो सके। परम हित क्या है? कि वो भक्ति में जुड़े। ठीक है, सो दैट्स इट। अब ये चीज सरसरी तौर पे आप जब सुनते हैं आपको लगता है हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ पता है। 2 3 4 5 साल होते हैं तो लोग षड गोस्वामी अष्टकम रट भी लेते हैं, विच इज़ वेरी गुड। पहले रटा जाता है, उसके बाद ही वो घुसता है। वो चीज़ जो रटी ना गई वो अंदर कैसे घुसेगी पहले? तो कई वो कम अकल लोग होते हैं जो कहते हैं नहीं नहीं ये सब याद करने की क्या ज़रूरत है, तो अंदर से निकल के आएगा। अंदर जो होता है वो जब निकल के आता है लोग भाग जाते हैं आसपास। तो एनीवे, बट द पॉइंट इज़ ये ज़रूरी इसलिए है, और अब और ज़्यादा ज़रूरी है जितने दिन गुजर रहे हैं। बिकॉज मैं कल भी सुंदर कृष्ण के साथ गया था, वी आर लिविंग इन अ डेंजरस टाइम्स, very dangerous times. And I'm not talking about Israel and Iran war. उसकी बात नहीं कर रहा, तो जंगें आएंगी जाएंगी वो अलग चीज़ है। और जो डेंजरस टाइम्स वी आर लिविंग इन इस जब ये जो शुद्ध भक्ति की जो ये परिभाषा, भक्ति रस, ये सारी बात हो रही है, जब इसके अंदर जो है मिलावट होना शुरू हो। और बाहरी मिलावट से बहुत ज़्यादा खतरनाक अंदरूनी मिलावट होती। बाहर की मिलावट, एक ज़माना था, श्यामकृष्ण को याद है, हम शुरू में जुड़ते थे, जो काफ़ी सीनियर है, तो हम कहते हैं नहीं नहीं इस्कॉन से बाहर की चीज़ें, ये इस्कॉन में नहीं है। आज नहीं बोल सकते कई सारी चीज़ें कि क्या इस्कॉन के अंदर है क्या बाहर है। तो यू नीड द बुक फॉर दिस, यू नीड द बुक फॉर दिस, एंड एवरी टाइम यू नीड रूप गोस्वामी फॉर दिस। नाना शास्त्र विचार नहीं को निपुणों सद्धर्म, एक्सेप्ट उन्होंने जो टच किया है ना करे टच, एक्सेप्ट जो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है ना करे इंट्रोड्यूस, ना करे। ठीक है ना, कितनी चीज़ें मैं 2-4 एग्जांपल दूंगा तो अभी आग लग जाएगी। मेरा पर्पस यहाँ पर आग लगाना नहीं है, आग बुझाना है। मतलब मैंने कहा ना कि इतना डेंजरस टाइम्स है, वी आर लिविंग सच डेंजरस टाइम्स, इवन द अटेम्प्ट टू लाइक पुट डाउन द फायर रेजेस मोर फायर। इसीलिए मैंने कहा इट्स डेंजरस टाइम्स। सो स्टे विद दिस, स्टे विद दिस। कितनी चीज़ें इंटरप्रिटेशन के वजह से, फिर किसको आप बता रहे हैं, खुद कैसे डिलीवर कर रहे हैं वो तो है ही है। जो बंदा सुन रहा है, यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, बिकॉज इट डजंट मैटर व्हाट यू से। अब ऐसे वो दिन है जिस टाइम पे ये मायने नहीं रखता कि आप क्या कहते हैं, मायने ये रखता है कि सामने वाला क्या लेके जाता है। और वो वहीं तक नहीं रुकेगी, वो जाके आपके नाम पे बोल भी देगा आगे 10 लोगों को कि जी ये फलाना ऐसा कहता है। अरे नहीं कहा मैंने। और प्रभुपाद के टाइम से में मिलता है, प्रभुपाद के टाइम पे है ना, आई नेवर सेड दैट, एक आर्टिकल है पूरा ऐसा, 20 एग्जाम्पल्स आते, आई नेवर सेड दैट प्रभुपाद के, मैंने नहीं बोला भाई, मैंने नहीं बोला। इनफैक्ट एक जगह पे इसमें आता है ना, भूल रहा हूँ किस डिवोटी को, प्रभुपाद पूछते सुबह सुबह, सो व्हाट डिड आई सेड टुडे, आज मैंने क्या नया बताया बताओ मुझे, क्योंकि अभी तक तो मुझे बोलना पड़ता है ना, आई नेवर सेड दैट, आई नेवर सेड दैट। तो बड़े वो 50 साल पहले की बात है, और 50 साल में बहुत तरक्की हो गई है। सो अनलेस एंड अनटिल यू आर वेरी श्योर
किताब से देखें। देखिए 3 चीज़ें जब आप गुरु साधु शास्त्र की बात करते हैं तो उसके अंदर खास तौर पर अगर आप देखें गुरु जो है एक संबंध का नाम है। गुरु औहदा नहीं है, गुरु संबंध है। देखिए कितना मुश्किल हो रहा है समझना है। बाप संबंध है कि औहदा है? बात इतनी सी बात करी। तो साधु संबंध का नाम नहीं है, साधु गुणों का नाम है। ठीक है ना। तितिक्षवा कारुणिका संत सदैव देहि नाम, तो साधव साधु भूषण, दैट्स साधु मीन्स क्वालिटीज, guru means relationship, but shastra doesn't mean relationship. Shastra means a law book. शास्त्र धातु से आ रहा है ना, अनुशासन करने के लिए। तो इसीलिए उस तरीके से आपको चीजों को देखना पड़ेगा कि पहले जैसे अभी आपको 22वें चैप्टर में मिलेगा, शास्त्र इज द सेंटर अमॉन्ग्स गुरु साधु एंड शास्त्र। इन तीनों में से सेंटर क्या है? शास्त्र इज द सेंटर। और प्रॉपर वहां पे उसका उस पैराग्राफ की स्टार्टिंग भी शास्त्र इज द सेंटर से कर रहे हैं, पैराग्राफ का एंड भी देयर फॉर शास्त्र इज द सेंटर ऐसे से कर रहे हैं। सो यहाँ पहले पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के साथ साथ एसोसिएट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको ये इस अकल पे आप पहुंचेंगे कि जी गुरु कौन है। आप देखें कितनी विडंबना होती है, लोग सबसे पहले भागते हैं, कहते हैं कि गुरु नहीं होगा तो ज्ञान नहीं होगा। अरे बेवकूफ, ज्ञान नहीं होगा तो गुरु नहीं होगा। जन्म जन्म के जब सुकृतियां होती हैं, ठीक है ना, जन्म जन्म के पुण्य इकट्ठे होते हैं तो और भक्तों की कृपा होती है तो जाके सदगुरु मिलते हैं। ठीक है ना। एक्चुअली तो कृष्ण कृपा से मिलते हैं, गुरु कृपा कृष्ण मिले कृष्ण कृपा, तो ठीक ये हो गया। अच्छा, अब इसी पैराडाइम को उलट देता हूं मैं। ठीक है, इसको उल्टा के देखो। अगर जम जम की सुकृतियां पुण्य भक्तों के आशीर्वाद से सदगुरु मिलते हैं तो फिर असदगुरु कैसे मिलते होंगे? कभी सोचा है किसी ने? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? उसके लिए जीव जिम्मेदार नहीं है। जन्म जन्म की करतूतें करी होंगी, अपराध करे होंगे, पता नहीं क्या क्या गुल खिलाए होंगे, तो उसके नतीजे में 420 मिलता है। ये भी तो है ना। तो ऐसा तो नहीं है ना कि सिक्के का पहला पहलू तो आपको पसंद है, दूसरा पहलू पसंद नहीं। सो देयरफॉर इट इज इम्पेरेटिव कि आप जो चीज लेने जा रहे हैं उसके लिए उसका बेसिक कुछ आपको मालूम हो। तो शुरुआत शास्त्र से होती है, बिकॉज बाकी दोनों की बुनियाद शास्त्र है। गुरु इज गुरु ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ शास्त्र, साधु इज साधु ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ शास्त्र। और आज अब वो नौबत आ गई है कि शास्त्र शास्त्र है कि नहीं, इसके लिए साधु और गुरु की जरूरत पड़ती है। देयरफॉर नाना शास्त्र विचारने को निपुण सद्धर्म, वो शास्त्र जो है वो सद्धर्म है कि असत धर्म है, इसके लिए साधु और गुरु की नौबत आ गई है। देयरफॉर तीनों को लेके आपको कभी किसी को आगे कभी किसी को आगे लेके चलना पड़ेगा, नहीं तो यू डोंट इवन नो कि वेदर यू आर रीडिंग गार्बेज इन द नेम ऑफ शास्त्र। इट इज दैट सीरियस। सो इसीलिए मैंने कहा था कि हम बड़े गंभीर सिचुएशन से दो चार हैं डिस्कसिंग दिस थिंग। ओके, सो कैसी कैसी चीज़ देखी ना, कि मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ आएगा कि कैसी बातें होती है और वो बात कैसी, बोलने का शायद मकसद क्या होगा और जब तक वो पहुँचता है लोगों में उसका क्या हो जाता है। चाइनीज विस्पर वाली हालत है। प्रभुपाद की किताबों के लेवल होते हैं ना, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। प्रभुपाद की किताबों के लेवल होते नहीं होते, है ना। वो पतली वाली किताबें लेवल 1, फिर उसके बाद लेवल 2। सुना है नहीं सुना? कितने सुना है? सुना, मैं पहली बार बता रहा हूँ यहाँ पर। नहीं होते? होते नहीं होते, बने हुए ना। आप लोग बताते भी होंगे कि ये लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 ये किताब है। जबकि कॉमन सेंस क्योंकि उस टाइम पर तब तो बंद हो चुकी होती है, क्योंकि कॉमन सेंस क्या बताती है, किताबों का लेवल नहीं, पढ़ने वाले का लेवल होता है। किताबों का लेवल कहाँ से निकालना है भाई?
पढ़ने वाले का लेवल होता है। कौन सी किताब में प्रभुपाद ने कहाँ लिखा है कि ये लेवल 1 की किताब है, लेवल 2 की किताब है? देख रहे हैं? इट कैन बिकम सो डेंजरस, है ना? भागवत में चैतन्य चैतामृत है तो वहां पर वो शायद ज्यादा ऊंचा है कंपेयर टू व्हाट, कंपेयर टू व्हाट? इफ यू कंपेयरिंग, दैट इज रिलेटिव, दैट इज रिलेटिव, दैट इज मटेरियल। एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म में ले गए आप कंपैरिजन को रिलेटिव मटेरियल करके, और लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। व्हाट इज लेवल 1? If your understanding of level 1 is like basic or whatever, so that is giving bhakti. पूरे पैराडाइम को मैं उल्टा देता हूँ। अब मैं बोलता हूँ कि आपका जो फाइनल लेवल किताब है, ठीक है ना, लेवल 1 आपको भक्ति दे सकती है, लेवल फाइनल भक्ति नहीं दे सकते। देन पैरामीटर क्या है? बुक या रीडर? That's why I said we're living in a very dangerous times. चीज़ें, कितनी चीज़ें होती, मैं देखता हूँ कि रोज़ देख रहा हूँ, मैं अभी बोल दूंगा और आग लग जाएगी। मैंने वही कहा, मैं आग बुझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर यहाँ बिल्कुल उल्टा है, आग बुझाने की कोशिश करो, आग लग जाती है, क्योंकि वो इट्स जस्ट एज इफ द वाटर इज एक्टिंग लाइक गैसोलीन। बहुत कॉमन है, और आप ऐसे ही आता है, बाहर से ही आता है, क्योंकि जब किताब नहीं पढ़ते तो इंफॉर्मेशन वैक्यूम कभी भी नहीं रहेगा, तो वो बाहर से आएंगी। एक जुमला बोलता हूँ आपके सामने, सब जानते होंगे, कृष्णा सदा सहायते। कोई मेरे को, मुझे भी थोड़ा बता दे, मैं सीखने भी चाह रहा हूँ, बट मैं जानना भी चाह रहा हूँ ये चीज़, ये महान जुमला कौन सी शास्त्र से आया? बता दें भाई। वैष्णव कोर्स अथॉरिटी, वो हमें ये समझ आया, हमने ये सीखा है। अब ज़माना बदल गया है तो ठीक है, अभी हम पुराने हो गए, पर जिस ज़माने में हमने माला पकड़ी थी, हमें ये बताया गया था वैष्णव कोर्स अथॉरिटी। वैष्णव डजंट कोट, you know, like opinions simply. He can give opinion, but even if it is an opinion, whose opinion? So it's just a, you know, यहीं से शुरू होता है, फिर और कुछ निकल गया, फिर और कुछ निकल गया। आगे मैंने कहा ना, अब सिर्फ खतरा फॉल्स साधु नहीं है, वो दिन गए, वो पुराना हो चुका है। न्यूज इज फॉल्स शास्त्र खतरा है। व्हाट इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड, प्रिंटेड लेटर होते ही जो है अपने आप में एक अथॉरिटी ले जाती है वो, and people don't even so much now care to like cite a reference कि क्या है, कहाँ से आ रहा है, क्यों है, इसका बनेगा क्या। इसका सिंपल सी चीज, कृष्णा सदा सहायते, इसका शुद्ध भक्ति के डेफिनेशन में फिट करना इसको। क्या ये अन्याभिलाषिता शून्य में? क्या ये ज्ञान कर्मादि अनावृत में? चलो ये अनुकूल तो है, पर क्या ये कृष्णा अनुशीलन में? भक्ति रसामृत सिंधु की पहली डेफिनेशन धज्जिया उखेड़ दी उसकी। People don't have the time and patience to look at this, or maybe even don't have the inclination to look at this. So itna, so you know, चैतन्य महाप्रभु आए तो चैतन्य महाप्रभु वो वेरी मच हारमोनी फैलाने के लिए आए। आप देखें कि समन्वय चैतन्य महाप्रभु का एक वो रहा है, चारों संप्रदायों से टीचिंग्स ली गई हैं, चारों संप्रदायों से टीचिंग्स ली गई है, अपने संप्रदायों से टीचिंग्स नहीं ली गई। वी आर वेरी वेरी लिबरल ऑन मेनी थिंग्स, बट वी आर वेरी at the same time we are very very strict on some other things.
चैतन्य महाप्रभु का आप देखें, चारों संप्रदाय से टीचिंग्स लेना। चल आगे चलते हैं। मायावाद क्या कहते हैं, मायावादी सन्यासी से सन्यास भी ले लिया, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में सिर्फ सनातनी नहीं, जो गैर सनातनी है उनका भी चैतन्य महाप्रभु के टाइम में माना, हमारे रामाचार्य हरिदास ठाकुर, और वो उससे लेके आज तक सब लोग क्या कहते हैं, एवरीबडी इज वेलकम, बट एवरीथिंग इज नॉट वेलकम। कुछ भी आ जाएगा, सब कुछ दैट आइडिया, सब कुछ भगवान है, इट्स कमिंग फ्रॉम द सेम थिंग, सब कुछ जायज है। सो मकसद क्या था चैतन्य महाप्रभु का? मकसद, बेसिक मकसद महाप्रभु का ये है कि ठीक है, सभी जीवों को जो है भगवान को खुश करने की या संतुष्ट करने की, खुश तो चलो नहीं तो कम से कम संतुष्ट करने की कोशिश की जानी चाहिए। समसिद्धि हरितोषणम, ये ठीक है, ये सब यहाँ बेसिक प्रिंसिपल है। संकीर्तन मूवमेंट, युग धर्म यहाँ से, इस पॉइंट से शुरू होता है। संकीर्तन युग धर्म जो है कि ठीक है, परम विजय थे श्री कृष्ण संकीर्तन, सर हर कोई जो है भगवान को मतलब जो है संतुष्ट तो करेगी। वो भगवान कोई भी है, नारायण है, कृष्ण है, विष्णु है, वॉट एवर, दैट इज द बेसिक युग धर्म है। युग धर्म बेसिकली इसके लिए, मगर फिर वहां से वो मामले को आगे लेके जा रहे हैं। ये ड्यूटी का या विधि का एक तरीका हो गया, बट उससे आगे फिर लेके जा रहे हैं कि नहीं, अब भगवान को संतुष्ट करना है, और उसके लिए फिर ये ठीक है ना कि बेसिक भगवान को संतुष्ट करना, फिर खुश करना नारायण, एंड देन खुश करना, तो फिर भक्ति रस, वहां से डिस्कशन हो रही। जनरल पीपल दे आर एग्जीक्यूटिंग युग धर्म, बट जो वैष्णविज्म में जो कदम रख चुके हैं उनकी मंजिलों से आगे वो फिर प्रेम पुमार्तम है ना। तो जब आप चैतन्य महाप्रभु जो है, जब वो मतलब जब आप उनको ये कहते हैं कि वो प्रेम अवतार, ठीक है ना, सो वो क्या देने आए हैं बेसिकली। सो दैट इज द बेसिक आइडिया। लाइक हम देखते हैं जनरली प्रभुपाद स्पीक्स अबाउट वही उसी सेंटिमेंट को रूप गोस्वामी के टीचिंग्स में आगे जाके, जैसे एनोडिक नेक्टर ऑफ डिवोशन की बात कर रहे हैं भक्ति रसामृत, इवन अगर आप उपदेश अमृत में चले जाते हैं तो वर्स नंबर 10 में आपको एक ऐसा स्टेटमेंट मिलेगा, जनरली ओवरलुक हो जाता है। वो कई बार होता है ना, पढ़ने की आदत होती है तो एक वर्ड पढ़ते हैं तो समझते कि आगे यही लिखा होगा, एंड वी स्किप दैट थिंग। सो प्रोबेबली वन ऑफ द बुक्स जहाँ पे मुझे ये स्टेटमेंट प्रभुपाद की मिली है, एंड वही अब वही बात हो रही थी ना कि क्या लेवल 1 लेवल 2, तो अब वो मोटाई के हिसाब से तो भक्ति रसामृत सिंधु इतनी मोटी है और उपदेशामृत इतनी सी है। अब उपदेशामृत में प्रभुपाद एक टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं वर्स नंबर 10 में। प्रभुपाद इज नॉट सेइंग कृष्णा द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। कृष्णा, वहाँ पे प्रभुपाद एक अनोखा डेफिनेशन इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वहाँ पर सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड की बात हो ही नहीं रही है। कृष्णा द ट्रांसेंडेंटल का वर्ड बॉय, या आप ढूंढने जाएं प्रभुपाद की कितनी जगहों पे ऐसे लिखा होगा, बिकॉज ही इज टॉकिंग अबाउट कृष्णा, ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। वर्स नंबर 10, क्योंकि वहां पर लाइक हम वो कर रहे हैं ना, कर्मे तो परे तो कर्मेभ्य परे तो हरे, उसके बाद क्या था, सो बेसिकली लास्ट तक लेके जा रहे हैं। इसलिए so you don't, because when you're talking about introducing Radha Kund, there is no supreme personality of Godhead there. तो वहां पर ट्रांसेंडेंटल का वर्ड बॉय बिल्कुल अलग। सो ये बहुत बारीकियां, कौन सी किताब में प्रभुपाद की क्या निकल के आएगी, एंड सेम थिंग भगवान के लिए कि भगवान अपरेंटली देखने में जो है एक जैसे आपको लग रहे हैं बहुत मोटी मोटी चीज़, बट एक्चुअली इट्स वेरी डिफरेंट, क्यों ये भगवान चैतन्य महाप्रभु, जब हमने शुरुआत में करा कि बगैर चैतन्य महाप्रभु के ये नहीं पहुंच रहे, अवतार इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो
गोल पोस्ट है। चैतन्य महाप्रभु ने आके गोल, एक होता है ना कि हमारा गोल ऑफ लाइफ है, सब लोग कहते हैं ना हमारे जिंदगी का लक्ष्य है, तो वो लक्ष्य गोल पोस्ट जो है वो गोल पोस्ट ही चेंज कर दिया। आप पूरी जो है सारे ऑपोजिंग फुटबॉल खेलते हैं ना, ड्रिबल करते हुए ले गए और फाइनली गोल के सामने जाके किक मारने की कोशिश, देखा आगे गोल पोस्ट है नहीं, गोल पोस्ट उधर है और पीछे और आगे, तो गोल पोस्ट वाज मुक्ति। तो ही शिफ्टेड द एंटायर गोल पोस्ट टू प्रेमा। तो अलग है। एज फार द डिफरेंस बिटवीन धर्म एंड भक्ति। आमतौर पे लोग हमारे यहाँ आते, मंदिरों में आते हैं धर्म की खोज में, और हमारा जो मकसद होता है वो भक्ति का प्रचार करना, जितना भी जो भी हमारे बस का है। एंड देन द बुक्स आर देयर एंड फ्रॉम देयर ऑन, सो द गोल पोस्ट इज आल्सो शिफ्टेड, माइंड यू दैट। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। 1-2 मिनट है, कोई एक सवाल है तुम ले सकते हैं, वी आर डन। ओ नहीं, टाइम इज अप, 9 बज गए। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, क्विक वन। जैसे हमने चर्चा किया कि श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में 64 लिम्स ऑफ डिवोशनल सर्विस दिए हैं। मैं बस पूछ रहा था वो 64 लिम्स क्या एग्जॉस्टिव लिम्स है या उसके अलावा भी? नहीं है, क्योंकि यही श्लोक उसको काट रहे हैं कि भक्ति जो है अनलिमिटेड है। यस एंड नो, यस एंड नो, एंड इज वट एवर इज कैन बी डन, बट क्योंकि वो 64 लिम्स जो है वो बढ़ते चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छा सवाल है कि कोई कहेगा 64 में लिमिट हो गया, गिन लिया मैंने, लिमिट हो गया। ओके, टेक फॉर एग्जाम्पल आइटम नंबर 30, अर्चना। अब आप अर्चना खोले तो अर्चना के अंदर 64 लिम्स है। पांच सेवनम कहाँ है? अगर आप 64 लिम्स ऑफ भक्ति का नाम लिस्ट पढ़ो, यू वोंट फाइंड पांच सेवनम। नवदा भक्ति में विल फाइंड पांच सेवनम, 64 limbs we won't find Path Sevanam, because Path Sevanam has been expanded into 5. Tulsi Seva, Cow, Vaishnav Seva, Ganga Yamuna Snan, and the 5th one is another one thing. So those 5 things form Path Sevanam. If you want to understand what is Path Sevanam, you go to 5:23:24, 7:23:24 of Bhakti Rasam of Bhagavatam purport, जहाँ पे Path Sevanam है, and there you will find those 5 parts, and then you come back to Bhakti Rasamrita Sindhu, you will find those 5 parts. It's not limited to that. Thank you. Thanks for that question. Hare Krishna. Okay.